बरसते रहो सावन सरी के खेत में, बरसते रहो सावन सरी के खेत में, महकते रहो चंदन सरी के देश में। बरसते रहो सावन सरी के खेत में, महकते रहो चंदन सरी के देश में। लोग तो मिट्टी से सोना ही निकालें और तुम मोती उगाओ रेत में। फिल्म और टीवी सीरियलों की लेखक, निर्माता और निर्देशक सीमा कपूर ने एक किताब यूं गुजरी है अब तलक लिखी है, जो कि सीमा कपूर की अपनी आत्मकथा है। इसे राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 5 मार्च को मुंबई के 5 सितारा होटल JW मैरियट में इस किताब का विमोचन किया गया, जहां रघुवीर यादव, बोनी कपूर सहित कई फिल्मी हस्तियों के साथ ही सीमा कपूर का पूरा परिवार मौजूद रहा। इस अवसर पर कार्यक्रम संचालक रूमी जाफरी ने अपने परिवार के रूप में अन्नू कपूर के पूरे परिवार का जिक्र करते हुए अन्नू कपूर को बोलने के लिए जब मंच पर बुलाया तो अन्नू कपूर अपनी बहन सीमा कपूर को लेकर बहुत कुछ ऐसा कहा जो लोगों को नहीं पता था। आइए हम आपको सीधे इस कार्यक्रम में ले चलते हैं। तो बहुत मैं अपना परिवार भोपाल में छोड़ के आया था और मैं अपने परिवार को बहुत मिस करता था मुंबई। तो ऊपर वाले ने मुझे अन्नू भाई का परिवार दे दिया, जिसने मेरे परिवार की कमी पूरी कर दी। अन्नू भाई से मुझे 2 परिवार थे यहाँ पे, एक अन्नू भाई रंजीत भाई हो, गुड्डू भाजी हो, पूरा परिवार, मम्मी, दूसरा साजिद भाई हमारा जो है, उसकी मदर, उसके मामा नाना, ये 2 परिवार ने, मैं एक परिवार छोड़ के आया तो मुझे 2 परिवार मिले और सबसे ज़्यादा प्यार मुझे अन्नू भाई ने दिया। अन्नू भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आए। लाइट्स। मैं आप सब महानुभावों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और संभवतः आप भूल चुके होंगे कि मैं देर से आया था, परंतु देर से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इंटरनेट के गूगल ने मुझे बताया 3:48 पर के 33 मिनट लगेंगे और हिसाब किताब कुछ गड़बड़ हो गया। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने भी एक बार अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि फौरन अनारकली को जल्द से जल्द किसी भी तरह से तलब किया जाए। तो अकबर के दरबारियों ने कहा कि जहां पना हम मुगल हैं, गूगल नहीं है। क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पहले से आके बैठे थे। इस सभागार में उपस्थित हर व्यक्ति मेरे और मेरे परिवार के लिए अति विशिष्ट है, VVIP है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से नाम लेने जाऊंगा तो जिन सब लोगों को मैं जानता हूं, पहचानता हूं, जिनके साथ व्यवहार किया है, उनके नाम लेके जिनको जानता नहीं हूं, जिनको पहचानता नहीं हूं, मुझे लगेगा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए भारतीय लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, इसलिए आदरणीय महानुभाव आप सबका वंदन करता हूं। सीमा कपूर, रंजीत कपूर, अन्नू कपूर और निखिल कपूर की एक बहन और गुशा कपूर, मीशा कपूर, ईशान कपूर, इंशा कपूर, वान्या कपूर, माहिर,
कवन, आराधिता, आयाम और ईवान कपूर की परम आदरणीय बुआ जी के आत्मकथा के इस उत्सव में जब हम विमोचन करने जा रहे हैं, आप सबने उपस्थित होकर समस्त कपूर परिवार को अनुग्रहित किया है, इसके लिए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हूं सीमा कपूर जिस परिस्थितियों से हंसते मुस्कुराते, जिन वेदनाओं से, संघर्षों से, यातनाओं से, त्रासदियों से गुजरी है, वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए किसी वीरांगना से कम नहीं है। बहुत सारी चीजें इन्होंने निश्चित तौर पर अपनी आत्मकथा में लिखी होंगी, परंतु जमाना कहता है कि सुश्री सीमा कपूर के एक भाई की याददाश्त बहुत तगड़ी है। जमाना ये कहता है कि सीमा कपूर के एक भाई की स्मृति इतनी तगड़ी है, उसे पता नहीं किन किन नामों से बुलाता है, पुकारता है। तो हमारी परम आदरणीय बहन को भी पता नहीं होगा कि उसने कब हमारे बाबूजी और हमारी माताजी के लिए चंद लाइनें लिखी थी, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। सीमा ने लिखा कि तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ लो, तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ लो, ताकि जब मैं मई और जून की चिलचिलाती दोपहरी में आकर बैठूं उसके नीचे, ताकि जब मैं मई और जून की चिलचिलाती दोपहरी में आकर बैठूं उसके नीचे, तो मुझे लगे थके हुए मुसाफिर का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक। आदरणीय मित्रों, यहां आप जितने भी महानुभावों ने हमें अनुग्रहित किया है, हम सबके हृदयों में अपने माता और पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति वही प्रेम, आदर, सत्कार और मान बना रहे, इसी की प्रार्थना है। मेरी बहन ने लिखा है, अब यूं गुजरी है अब तलक जिंदगी, यूं भी गुजर जाती। आया था, किस्सा याद आया। एक ही बहन है तो हंसती रहती है, खिलखिलाती रहती है। मैं जलता हूं इससे, ईर्ष्या करता हूं कि इतने दुख सहने के बावजूद वो सबकी सहायता, सबकी केयर करने के लिए चिंतित रहती है। हमारी बड़ी भाभी यहाँ बैठी हैं, हम उन्हें प्यार से तिशा दीदी कहते हैं, है मेरी सबसे बड़ी भाभी। और आज से लगभग 56 साल पहले मैंने ही अपने भाई से इनको मिलवाया था। हमारे बड़े भाई बोनी साहब भी थोड़े से ही बड़े हैं, वो बैठे हैं, और इनसे भी बड़े भाई यहाँ पर अपनी उपस्थिति से मुझे धन्य कर रहे हैं। माननीय श्री अनिल चौधरी साहब,
जो उन लोगों में से हैं जिन्होंने, मेरी तो कोई हस्ती नहीं है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, सच बोलूं, न शक्ल है, न सूरत है, न कोई पर्सनालिटी है। अगले जन्म में अगर कोई है तो मैं यही कहूँगा, नो टैलेंट ओनली ब्यूटी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसकी चाह है कि नो टैलेंट ओनली ब्यूटी को भी, जब वो कॉमेडियन का रोल किया करता था, उस व्यक्ति को भी कबीर का रोल दे डाला। ऐसी गलती कर डाली इन्होंने। सामने श्री बोनी कपूर बैठे हैं, जिनकी वजह से मुझे मुंबई शहर में एक अपना सेपरेट एक कमरा मिल पाया। 5,000 रुपये का चेक दिया। आज भी वही प्यार है, वही स्नेह है। मैं उतना सौभाग्यशाली तो नहीं हूं जितना मेरी बहन है। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। सो हमने सबने, आप सब, हम सब अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं, कोई कम नहीं है। ये जीवन ही संघर्ष है, जीवन संघर्ष है, फियर्स बैटल है। So you have to be emotionally, physically and mentally strong to fight this battle. Although nevertheless in the end you will lose this battle. आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए एक फिल्मी गाना मजरू सुल्तानपुरी का गाया हुआ वक्त सार्थक लगता है। बड़ी बड़ी जब बातें करते हैं कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुनिएगा, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है, सुख दुख तो अपना साथी है। ये दुखों का जो कच्चा छिट्टा है, वो मेरी बहन ने लिखा, यूं गुजरी है अब तक। कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब, आप करने लगे पल पल का हिसाब। कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब। कल नमस्कार करता हूं, मैंने अभी आपको देखा ईश्वर अंकल को। आपके साथ साथ मैं भी अभी उसी उम्र की पीढ़ी पे पहुंचने वाला हूं। आप अभी भी सही हो, मैं सही सलामत नहीं हूं। ईश्वर अंकल के लिए जोरदार ताली बजाइए। भवानी मंडी की वो हस्ती हैं जिन्होंने 100 रुपया देकर मुझे NSD पहुंचाया था। और दुनिया के किसी हॉस्टल के मेस में खाना बड़ा स्वादिष्ट नहीं बनता है, परंतु अंकल आते थे अपने साथियों के साथ और 50 रुपये मुझे दे के जाते थे और मुझे शंकर मार्केट के ग्लोरी ढाबा में पहुंचाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था। बहुत मैं अब हो सकता है उससे 1000 गुना ज़्यादा पैसे वापस लौटा सकता हूँ, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ, वो समय वापस नहीं लौटा सकता। इसलिए आप हमेशा आपका कर्जदार रहूँगा, ईश्वर अंकल का कर्जदार रहूँगा, अनिल भाई साहब का कर्जदार रहूँगा, मोनी भाई साहब का कर्जदार रहूँगा। वो कर्ज कभी चुका नहीं सकता। मान माफ करना, मैं कुछ चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आदमी सक्षम नहीं होता है। तो मेरी बहन ने ये जो अपने संघर्षों का हंसते हंसते लेखा जोखा जो किया है, ये उसके जीवन का कच्चा चिट्ठा है। जो बहुत सारी चीज़ें उसने भाइयों से भी नहीं बताई, जो शायद गुरुशा से शेयर की होंगी, जूजी से शेयर की होंगी। विक्रम को आज मैं लगातार फ़ोन करता, हमारा जवाई है, कि बेटा ये क्या, तो वहाँ पे पहुँच जाना, मैं थोड़ा सा लेट हूँ। नितिन भाई सामने बैठे हैं, आदरणीय नितिन भाई का सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे डॉक्टर वोरा हैं, हमारे भाई डॉक्टर जी रत्नपार की जोरदार तालियों के साथ। ऐसे हैं, आप ताज्जुब करेंगे, हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे लोग आए हैं
कि जिन्होंने हमारे ऊपर ही उपकार नहीं किए। आप अगर मेरा नाम लेकर भी डॉक्टर वोरा और डॉक्टर रत्न पारखी के पास जाए, वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ द सिटी, अगर मेरा नाम लेके भी चले जाएंगे तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर आपके पास अगर पैसे हैं तो ईमानदारी के साथ पैसे दे दीजिए। मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, मेरी बहन है, तो कहूंगा कम कहूंगा तो भी मुश्किल है, और ज्यादा कहूंगा तो भी मुश्किल है। भाई साहब रघुवीर भैया ने बहुत कुछ कह दिया। भैया बहुत आभारी हूं कि आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, आपने अपने प्रोफेशनल करियर में आपने यश और कीर्ति पाने के बाद हमारे परिवार को याद रखा और प्रेम और अनुकंपा आपने बनाए रखी, हमारी बहन को अपनी बहन समझा। आज जफर भाई यहां नहीं है, उनको प्यार से मुन्ना कहते हैं। मुन्ना जफर भाई कहीं पूरे ट्रक के साथ कहीं थिएटर में जुटे होंगे, थिएटर करने के अंदर, और वो हैं जिनका दिल कब हथेली पे आ जाए इसका भरोसा नहीं। लेकिन परंतु फिर भी मैं बहुत आभारी हूं रघुवीर भैया कि आपने ये मान सम्मान दिया। मेरी माताजी को, मेरे पिताजी को आपने याद किया, और मेरी बहन ने जाहिर है कि अपनी किताब में माँ और बाबूजी को वही सम्मान दिया होगा। और मैं ये कहता हूं कि आपकी हर संतान आपको उतना ही सम्मान दे, उतना ही मान दे, उतना ही आदर दे। आप इतने लकी हो जितना आदर मेरी बहन ने अपने माता और पिता को दिया। मैंने किताब पढ़ी नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ना आता नहीं है, और ये तो फिर भी मुझसे ज्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मेरे पास, तो वो भी नहीं है, और मुझे उसका अफसोस नहीं है किसी पॉइंट के ऊपर। अभी ये लोग जब कह रहे थे कि मेरे पिताजी जो थे उन्होंने एकेडमिक्स पे कभी बिलीव नहीं किया, इसकी एकेडमिक्स अच्छी है। मेरा भाई, छोटा भाई जो निखिल है, आज उस चक्कर में मैंने तुम्हारे बेटा निखिल, तुम्हारे चक्कर में मैंने निखिल अडवाणी को फोन लगा दी कि जी बोल के कौन सी फिल्म बनानी है। मैंने कहा नहीं भैया, मेरे निखिल कपूर मेरे भाई का नाम है, मेरा जो सबसे छोटा भतीजा है आयाम कपूर, उसके बाद तो मेरा ही बेटा है ईवान, वो अभी जाने वाला है। आज उसको बुआ ने आदेश दिया है, इन सारे बच्चों को आदेश दिया है कि पढ़ना होगा। ना आयाम के लिए मुश्किल है, ना मीशा के लिए मुश्किल है, ना गुरुशा के लिए मुश्किल है। मुश्किल मेरे ईवान के लिए होगा, क्योंकि मैंने एक अमेरिकन लड़की से शादी की है और उसको इतना अच्छा मातृभाषा, मतलब अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है, तो क्षमा कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलता है। कि हमारे यहाँ जो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो तो देखा। सो मैं अंत में आप सबका बहुत आभारी हूँ, और अपनी बहन के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। रूमी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मशकूर हूँ आपका कि आपने अपनी बड़ी बहन के लिए जो किया है, ये नहीं कहूँगा बड़ी बहन समझ के कि आपने बड़ी बहन के लिए जो किया है वो मैं तो नहीं कर पाया, आपने किया, और यही आपके बड़प्पन का और आपकी महानता का सबूत है। अपनी बहन के लिए प्रार्थना है कि बरसते रहो सावन सरी के खेत में, बरसते रहो सावन सरी के खेत में, महकते रहो चंदन सरी के देश में, बरसते रहो सावन सरी के खेत में, महकते रहो चंदन सरी के देश में। लोग तो मिट्टी से सोना ही निकालें और तुम मोती उगाओ रेत में।